भाई सारा अरफीन हुई घर से बाहर तो इधर बग्गा पाजी और अरफीन खान ये दोनों फंस गए, क्योंकि अब चाहत पांडे की वजह से इन दो को घर से बाहर, मतलब दो में से किसी एक को घर से बाहर होना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या बोल रहे हो भाई साहब? दरअसल एक ड्रामा हो रहा है घर के अंदर। लगभग पागल हो चुकी हैं सारा अरफीन खान, और वो इस कदर पागल हो गई हैं कि घर की चीजों को तोड़ फोड़ना शुरू कर दिया है। अविनाश के ऊपर नाखून मार रहे हैं, उसको स्क्रैच कर दिया है। विवियन के ऊपर चीजें उठा के फेंक रही हैं, ईशा के साथ हाथापाई करें, मतलब टोटली पागल हो चुकी है भाई साहब वो औरत उस घर के अंदर। और नियम तो छोड़िए, इंसानियत भी भाई साहब एक चीज होती है। आप कैसे किसी पर अटैक कर रहे हो भाई साहब? अगर आप पे कोई पलट के मार दे तो फिर वो हो जाएगा कि भैया औरत पे हाथ कैसे उठा दिया, एक लेडी पे हाथ कैसे उठा दिया आपने। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्या कोई इंसान वहां पे पागल नहीं हो जाएगा? देखकर पागल हो जाएगा भाई साहब। और अब इसी वजह से बिग बॉस, मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला है कि बिग बॉस ने सारा अरफीन को घर से बेघर कर दिया है। बहुत चिल्ला रही थी मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां नहीं रहना। ऊपर से अरफीन, एक तो भैया उनकी बीवी को माइंड कोच की जरूरत है, वो अविनाश और विवियन को समझा रहे हैं कि देखो तुमने उसको पागल कर दिया। अबे वो खुद पागल हुई है भाई, तुमने क्या कर दिया खुद? मतलब कभी भी चिल्लाने लग जाती है। विवियन और अविनाश का क्या दोष इसमें? जबरदस्ती, मतलब कुछ भी बोलोगे। एक तो माइंड कोच हो, अपनी बीवी को समझाओ, तुम्हारी बीवी पागल होगी, पूरे घर को सर पर उठा के रख दिया है। और अब जो अगर सारा अरफीन बाहर होती है एक्चुअल में, मतलब अगर आज बाहर हो जाती है एपिसोड के अंदर, तो फिर बग्गा पाजी और अरफीन ये दो फंस जाएंगे। दरअसल जब नॉमिनेशन हुए तो 4 बंदे नॉमिनेट थे, सारा अरफीन, अरफीन खान, बग्गा पाजी और चाहत पांडे। अब देखो सारा अरफीन नॉमिनेट हो गई, वो मिड वीक इविक्शन है। अगर बाहर होती है तो मिड वीक इविक्शन हो जाएगा, और मिड वीक की अगर इविक्शन होता है तो वीकेंड के वार पे कौन बाहर जाएगा, ये एक सवाल रहेगा। अब अगर वीकेंड के वार पे दोबारा इविक्शन होता है तो फिर दोस्त चाहत पांडे, हम सबको पता है कि वो नॉमिनेट हो जाएं, अभी घर से बाहर तो नहीं होने वाली। अपनी फैन फॉलोइंग उनके पास है, घर के अंदर ड्रामा क्रिएट करती हैं, स्क्रीन टाइम उनका अच्छा रहता है। लड़ाई किसी की भी हो उसमें चाहत को फुटेज हमेशा मिलती है, तो उनका तो घर से बाहर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बचे दो, यानी कि बग्गा पाजी और अरफीन। जब वो टाइम गॉड बनाने वाला भी टास्क हुआ था तब भी बिग बॉस ने कह दिया था कि बग्गा पाजी और अरफीन, आप दोनों तो सोते रहिए, आप दोनों आराम से बैठिए, क्योंकि आप दोनों कुछ करते तो है नहीं घर के अंदर। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक घर से बाहर हो जाएगा, बेघर हो जाएगा। अब दोनों में से भी अगर एक पूछो तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बग्गा पाजी जल्दी जा सकते हैं। बट मेरे मतलब जाना तो अरफीन को चाहिए, क्योंकि यार देखो बग्गा पाजी कम से कम थोड़ा सा अच्छा तो खेल रहे हैं। अरफीन का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा वहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कैसे इंसान है वो, अभी तक मुझे समझ नहीं आया अरफीन खान। तो सारा अरफीन ने जो हरकत की, एक तो वो बहुत ज्यादा बदतमीजी वाहियात थी। ऊपर से आप मतलब ऐसे थोड़ी ना बिग बॉस खेला जाता है। पता नहीं ये कौन सा बिग बॉस देख के आई थी और कहां से किसने इनको बता दिया कि बिग बॉस में आइए, पागलों की तरह रिएक्ट कीजिए। वो कौन थी? प्रियंका बग्गा थी मेरे ख्याल से। सलमान खान ने ऐसा बाहर किया था कि क्लियर कह दिया था कि अगर कलर्स के किसी शो पर ये आएंगी बिग बॉस तो छोड़िए, तो सलमान खान कलर्स के साथ काम नहीं करेंगे। आलम यह है कि प्रियंका बग्गा आज कहाँ है किसी को नहीं पता। तो सारा अरफीन को अगर हरकत भी करनी थी थोड़ी सी उसमें तहजीब तमीज रखते, वरना ऐसे करोगे तो दोस्त चीजें खराब ही होंगी। और आई थिंक अब दोनों फंस गए हैं। वैसे आपके हिसाब से कौन नुकसान में रहेगा, अरफीन या बग्गा? किसका लगेगा अगला नंबर? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी राय के साथ सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को टमाटो टॉकीज को फॉलो जरूर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।